अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणी सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनवारम बार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जा। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न अव्यक्त रूप में संत सद्गुरु के पावन श्री चरणों में कोटि से नमन। व्यक्त रूप में समस्त पूज्य बाबागण, सम्माननीय साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन मदादरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, मन में जब कोई संशय रहता है तो संशय रहने पर मन का उत्थान नहीं होता है। इसीलिए संशय का निवारण अवश्य होना चाहिए। संशय रहने पर बुद्धि अत्र तत्र कुछ न कुछ सोचती रहती है, चिंता से ग्रसित रहती है। जहाँ चिंता होती है तो चिंता क्या करती है मालूम है आप लोगों को? चिंता चिता की तरफ ले जाती है। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। संत कबीर साहब कहते हैं कि देखो, चिंता से अच्छा है चिंतन करो। कबीर चिंता क्यों करे, मम चिंता क्या होए, मम चिंता हरि करे मोहिन चिंता हो कोई। मुझे कोई चिंता नहीं। इतना भजन करिए कि चिंता परमात्मा को करना पड़ जाए कि मेरा भक्त कैसा है, वो कैसे रहता है, किस तरह से वो जीता है, ये चिंतन करिए। ये चिंता किनको हो जाए? संत महात्मा गण कहते भजन करेंगे तो चिंता होगी। किनको चिंता होगी? आपको नहीं, जिनका हम भजन करेंगे उन्हीं को चिंता होगी। जैसे किन्हीं का यहाँ अगर कोई
सेवा करता है तो मालिक को चिंता होती है, अरे फलाना खाया कि नहीं खाया, ठीक से रह रहा है कि नहीं रह रहा है, स्वस्थ है कि नहीं है। क्यों? कि उनकी वो सेवा कर रहे हैं। किनकी सेवा कर रहे हैं? मालिक की। तो सबका मालिक कौन? सबका मालिक परमपिता परमात्मा है। तो कोशिश करना चाहिए उस मालिक का हम भजन करें। भजन करने वाला, इतना मैं जरूर कहूँगा, जो ठीक ठाक भजन करता है वो अपने लिए कुछ नहीं करता है। अब मन में होगा कि तब किसके लिए करता है वो? अभी आपने सुना ना कि नदी पानी नहीं पीती है, फल वृक्ष फल नहीं भक्षण करता है। उसी प्रकार जो सच में साधु होते हैं वो उपकारी होते हैं, परोपकारी होते हैं। परोपकार के लिए वो क्या करते थे? हमारे आदरणीय रमेश वो कह रहे थे कि मर जाऊं मांगू नहीं आपन तन के काज। हम ही को सुना रहे थे, हम बोल नहीं रहे थे, हमको सुना रहे थे। मर जाऊं मांगू नहीं आपन तन के काज, अब परमार्थे कारण मोहिन आवे लाज। साधु ऐसे होते हैं, अपने लिए नहीं मांगते। तब परमार्थ के लिए लाज भी नहीं करते हैं। हमारे यहाँ एक साधु आए थे अयोध्या से, 80 साल के उम्र के वो थे नहीं, और 80 साल के उम्र में जो फुर्ती थी वो फुर्ती मैंने 25 साल वाले को नहीं देखा है। एक दम में सबसे जहाँ टैंकी रखी हुई है ना वहाँ चढ़ गए और उतर भी गए तुरंत। और बताओ मैं सच्ची बात आपको कि 5 मिनट के दरमियान में इतना वो क्या कहते हो उठ बैठक कर दिए, शासन कर लिए। मैं सोचने लग गया कि करेंट के तरह काम करते हैं। यहाँ पर कुछ दूर में जग हो रहा था, शायद कुछ दिन पहले, ये 2-4-5 दिन पहले जग ही हो रहा था कि 10 दिन पहले शायद। वहीं पर वो आए थे हमसे मिलने के लिए, यहाँ आए। तो मैं बताऊँ आपको, इतना फुर्ती, 80 साल के थे। हम लोग असल में चलते हैं तो हिलने लगते हैं। मैं तो कम ही उम्र में हिलने लग गया हूँ अभी ऐसे। कारण क्या? कारण ये था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वो। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके बैठे नहीं रहते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते, पूरा कहाँ कहाँ परिक्रमा करते हैं, तब वो अपने निजी निवास पे आते हैं। स्थूल पूजा ही करते हैं, लेकिन साधुता उनमें देखी जाती थी, दिखती थी। तो मैं कह रहा था, सेवा की भावना में बता दूं आपको, आश्चर्य लगा मुझे। उतने देर में हम जैसे ऊपर से नीचे आए, यहीं पर खड़े थे एकदम सवेरे सवेरे। ये लोग तो ब्रश कुछ नहीं किए थे, एकदम सवेरे सवेरे। मैं ध्यान कर रहा था, स्नान करके मैं ध्यान कर रहा था, तो जाके दस्तक दिए आनंद जी। तो मैं समझ गया, लगता है कि आज लगता है कोई दूसरे आदमी आ गया, क्योंकि हमारे यहाँ का तो नियम है कि दस्तक देता नहीं कोई। तो मैं निकला, खा के आए हुए हैं। तो हम जैसे नीचे आए, वो जैसे गेट के अंदर मैं प्रवेश करता हूँ, यहाँ से जो
जंप लगाए तो वहाँ पहुँचते पूरा कस के पकड़े हमको। अब सोचिए इतना देर जन्म कितना लगा उनको समय, हम वहाँ से आते ही लगा ये हालत। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि साधना करने वाले के अंदर में आलस नहीं आता है, फुर्ती आती है। और सत्संग के संबंध में बता दूं मैं आपको, लोग कहते हैं कि फलाना बाबा नहीं आते हैं, बुलाना चाहिए, मैं खोल करके बोल देता हूँ, यहाँ किसी को मना भी नहीं है। और ये भी सुन लीजिए सब कोई कान खोल करके, आज सबका सम्मान है, लेकिन हाँ अगर सब कोई माइक के लिए ही आएंगे तो ये संभव नहीं है। और ये भी संभव नहीं है कि जिनको जहाँ जगह मिले बैठ जाइए, संभव है, लेकिन ये संभव नहीं है कि हमारा वो जगह एकदम पूर्ण रूपेण से अवस्थित। हम जगह छोड़ सकते तो आप नहीं छोड़ सकते हैं, हम जगह छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? बड़े आदमी छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं हमें, तो आपको भी छोड़ना पड़ेगा। इस स्थान पे कोई बड़ा आदमी तो हम अपने साइड ले लेंगे, लेते ही है। तो नियम से चलेंगे तो हम आदर सत्कार खूब करेंगे, और बेनियम चलेंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि गुरु का शिष्य हम है, किसी औरों का शिष्य हम नहीं है। तो सत्संग में कौन कौन आते हैं तो कहा गया है, सुनिए, जो सत्संगी होंगे वो आ जाएंगे, जो सत्संगी नहीं होंगे उनको मान प्रतिष्ठा चाहिए तो नहीं आएंगे। क्या सुदामा जी को मैंने इन्फॉर्मेशन किया था, जानकारी हुई, हमको फ़ोन की, बाबा मैं आ रहा हूँ, बोले आ जाइए। क्या यही ना बात थी? इन्फॉर्मेशन उन्होंने किया कि बाबा आ रहा हूँ, बोले आ जाइए, स्वागत है। तो जो व्यक्ति सत्संग सुनने वाला होगा वो माइक और मान खातिर नहीं खोजेगा, वो सत्संग सुनने आएगा। आपके मन में अगर होता है कि मैं सब कुछ जानता ही हूँ, तो ये बात ठीक नहीं है। क्यों? कि उपनिषद में आया है कि सत्संग जहाँ वहाँ जाना चाहिए, और रामचरितमानस में स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्म में जो विचरण करने वाले व्यक्ति वो भी सत्संग में आते हैं, जो ब्रह्म विचरण करते हैं, जो कि ब्रह्म वेता है, ब्रह्म को जानने वाले, वो सत्संग में आते हैं। हमारी दृष्टि भले अभी नहीं दिखती है कि कौन कौन यहाँ हैं, लेकिन बता दूं मैं आपको कि जो ब्रह्म विचरण करते हैं, स्तुति होते ही आते हैं, वो आरती के बाद जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आगे बैठने वाले सावधानी पूर्वक बैठे। हम नहीं देख पा रहे थे, क्या मतलब नहीं आते हैं, सो बात नहीं है। कभी कभी मैं अकेले सत्संग भी करता हूँ, बढ़िया से प्रवचन करता हूँ, कोई नहीं रहता तभी मैं प्रवचन करके चला जाता हूँ। आपके किसको सुनाते हैं मैं नहीं जानता कि कौन सुनते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई न कोई रहते हैं। तो इसलिए एक कोशिश कीजिए कि सत्संग में सबको आवे, सबका सम्मान है, आदर है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सत्संग में आने से आनंद होना चाहिए जी। सुनी समझई जन मुदित मना। मुदित का अर्थ होता है आनंद। सुनिए, समझिए, आनंदित होइए। ऐसा नहीं है कि सुन करके समझ करके आनंदित अगर नहीं हुए तो इसका मतलब न सुने आप ना समझे आप, इसीलिए आपके जीवन में आनंद नहीं आया। जो सुनेगा समझेगा उनको आनंद आएगा, जो सुनेगा समझेगा आनंद भी लेगा, और प्रभु के लीला पर कभी कभी उनके जीवन में भीतर ही भीतर मुस्काएंगे भी, क्या प्रभु की लीला है। इसलिए गोस्वामी महाराज को सुनी समझाए जन मुत्तमना मज्जहि अति अनुराग। अनुराग कीजिए, सुनने के बाद, समझने के बाद, आनंद के बाद अनुराग मतलब होता है प्रेम।
प्रेम कीजिए। किनसे? स्वयं से तो कर लीजिए, और उससे कीजिए न कीजिए, सत्संग से प्रेम कीजिए। मजहि अति अनुराग, लहई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। तब चार फल की प्राप्ति होती है, ऐसे नहीं होती है। इसलिए संतों ने कहा कि अगर आप सुन करके समझ करके आनंद लेते हैं और अनुराग पूर्वक करते हैं, समझिएगा, तब उनको देखिएगा धीरे धीरे आपकी बढ़ोतरी होती कि नहीं होती है। पहले स्टेज है आपका क्या? तो अर्थ की प्राप्ति होगी। सुनी समझई जन उत्तम न बजहि अति अनुराग, लाई चार फल अछत तनु। मरने के बाद नहीं, जीते जी साधु समाज प्रयाग। तो पहला क्या है? अर्थ। पहले अर्थ की प्राप्ति होगी। अर्थ होगा, अर्थ को कहीं दबाने लग जाएंगे तब धर्म नहीं होगा आपसे, याद रखिएगा। खुल के बोलता हूँ मैं, अर्थ होगा तो धर्म भी होगा आपसे। धर्म में अगर खर्च अर्थ को नहीं कीजिएगा तो वहीं के वहीं स्थिति बनी रह जाएगी फिर। इसीलिए अर्थ हो तो धर्म में अवश्य खर्च कीजिए। तीसरी बात क्या होगी? अर्थ और धर्म हो गया, कामनाओं की पूर्ति होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी। ऐसा नहीं कि पहले धर्म तो किए नहीं, पहले मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ये पक्का बिजनेसमैन है हमारे परमात्मा, याद रखिएगा। वो जो देते हैं उन्हीं को वो देने वाले होते हैं। जितना लगाएंगे कई गुना मिला करके वो देंगे आपको, ये ख्याल रखिएगा। ऐसा नहीं कि पहले हो जाए तब हम करेंगे, ऐसा यहाँ का विधान नहीं है। यहाँ ये विधान है कि पहले लगाओ तब पाओ। इसीलिए कहा गया एक लगाओ 10 पाओ। ये कहानी सुनाता हूँ एक बात की। एक बूढ़ी माँ थी, सुनिएगा बढ़िया से, सुनाया भी कभी होगा शायद। बूढ़ी माँ थी, रोटी मांग मांग के खाती थी। संजोग ये हुआ उनके यहाँ एक भिखारी आ गया। भिखारी कहती है कि भूख लगी है, मुझे कुछ खाने दो। एक तो भीख मांग के वो खाती थी और इनके यहाँ भिखारी आ गए। अब करे तो करे क्या? तो कहा गया है कि भीख मांग के भीख दे तो तीनों लोग जीत ले। बात समझ गए? जो भीख मांग करके भीख दे तो तीनों लोग जीतने की ताकत रखता है वो। तो क्या किया उन्होंने? जैसे पहले 3 साधु आए, बाद में आ गए क्या कहते हैं भिखारी। तो अब सोचते कि 2 रोटी बची है मात्र में, खा करके इस साधु को देंगे तो पेट भरेगा नहीं, देते हैं भिखारी को ही। भिखारी को जो ही 2 रोटी दी गई तो साधु तीनों काफ़ी क्रोधित हो गए। कहा आए पहले हम दे दिया भिखारी को, ये ठीक नहीं किया। जो मन सो बोलना प्रारंभ कर दिया साधु ने। लेकिन बूढ़ी बड़ी बुद्धिमता थी। वो कहती है कि बाबा ठहरिए, भोजन कराऊंगी मैं बस। लेकिन है कुछ नहीं। लेकिन भरोसा और विश्वास था किस पर? भरोसा विश्वास था देने पर, याद रखिएगा। क्योंकि अच्छा बिजनेस की है, खराब बिजनेस नहीं है। जैसे 2 रोटी भिखारी खाते हैं तो उधर से 18 रोटी लेकर के एक व्यक्ति आते हैं, पूछते हैं कितनी रोटियां हैं? का 18। कने ने लेके चले जाओ। जैसे वो निकले घर से, उधर से 20 रोटी लेकर के एक व्यक्ति आएगा। कितनी रोटियां हैं? का 20। कहाँ रख दो? 1 लगाओ 10 पाओ और 2 लगाओ। बात समझ गए? 20 रोटियां आ गई, रखवा ली। 4 4 4 खिला दिए।
साधुओं का पेट भर गया, अपने लिए भी रख ली, खा ली, कुछ रख भी ली। तो ये पक्का ऐसा है ना परमात्मा का खेल कि जितना जोरों से आप गेंद पटकते हैं ना, उतना ही उसका उछाल होता है। इसीलिए संत महात्मा, जितना आपके जीवन में अनुराग होगा उतनी ही व्यवस्था होगी। अनुराग में कमी, व्यवस्था में भी कमी। इसीलिए मैं बराबर कहता हूँ इस शब्द को, आस्था में कमी तो व्यवस्था में भी कमी। आस्था में अधिकता, व्यवस्था में भी अधिकता। आस्था को बढ़ाइए। आस्था बढ़ता है कब? जब आप सुनते हैं, समझते हैं और सुन समझ करके आप आनंद लेते और अनुराग करते हैं। तब कोई महात्मा कह रहे थे, मुझे नहीं कहना चाहिए था, धनबाद के ही महात्मा हैं, वो कह रहे थे कि देखिए तो ये हम लोग बरसों से कर रहे हैं, हम लोग जहीं के जहीं हैं, अब मेरा नाम लेके बोल रहे थे कि देखिए तो उनको दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, हम लोग जहीं के जहीं क्यों हैं भाई? क्या कारण है? कारण है कहीं न कहीं भीतर में कुछ है, तभी वहीं को वहीं है। बढ़िए, बढ़ने के लिए मैं कहता हूँ। और बढ़ते कब हैं साधक जानते हैं? बढ़ते साधक तब है जब अनुराग होता है पूरा पूरा। हम सच बोल रहे मंच पर से, हम ढकोसला नहीं करते हैं, हमको दिखावा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज भी हम सब काम करने लग जाते हैं, देखते होंगे आप। कोई काम छीन भी लेता है हमारे हाथ से, लेकिन हम कोई काम में आज भी नहीं ले जाते हैं। हर सेवा करने में तत्पर हैं। तो जिनकी हम कुछ न कुछ सेवा करते तो जरूर देखते होंगे ना, नहीं देखते होंगे। इसीलिए मैं इतना अवश्य कहूँगा कि सत्संग प्योर सेवा है, इसमें मिलावट वाला सेवा नहीं है। अरे जिनके यहाँ याद रखिएगा, जिस सत्संग के स्थल पर देवी झाड़ू लगा सकती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की धर्मपत्नियाँ अर्थात माँ पार्वती, सती और लक्ष्मी, तो हम किस खेत के मूली हैं भाई? किस खेत के मूली हैं? इस दरबार में कौन कौन, इस दरबार में यहाँ तक याद रखेंगे शिवजी कोतवाली का, तो हम की तो कौन बड़का बात हो गई भाई? विष्णु जी रखवाली करते हैं, अब ब्रह्मा जी टहलुआ बनते, तो हम किस खेत के मूली हैं भाई? इसीलिए दरबार हजारों देखा है, सदगुरु ऐसा कोई दरबार नहीं। बहुत दरबार मैंने देख लिया जीवन में। इसीलिए इस दरबार से नाता है मुझे, बहुत गहरा नाता है। मन को सजाना जानिए, बिखारना नहीं। बिखारने में शक्ति नहीं आएगी, याद रखिएगा। सजाने में और संवारने में शक्ति आएगी। जिन्होंने मन को संवारा और सजा लिया, उन्हीं का बन गया। कैसे संवारता है मन को, पूछिए। जो साधक साधना करता है वो कैसे संवारता है मन को? जिनके बाल माथा के बिखरे रहते हैं, बताइए आप ही लोग, उदाहरण दे रहा हूँ, क्या उनकी सुंदरता बढ़ती है कि घटती है? क्या होती है? और जिनके बाल समेट रहे तो उनको क्या कहते हैं? अच्छा उनका बाल है। बाल की उदाहरण दे रहा हूँ मैं। बाल ने सुंदरता को बढ़ा दी, उसी प्रकार से मन जिनके सिमटे उनकी सुंदरता बढ़े घटेगी। संत महात्मागण कहते हैं कि मन को सुंदर बनाना अगर चाहते हो तो समेटिए, समेटना पड़ता है।
और समेटने से आप आगे बढ़ते हैं। इसीलिए सत्संग समेटने का मुख्य जरिया है। क्या कहा गया आगे, क्या कहा? मंजन फल देखहीं तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला। सुनी आचरज करई जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कृति गति भूति भलाई, जब तन जहाँ जी पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लो कहूँ वेद न आन पाऊँ। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहीं निज होनी। ये सब निम्न श्रेणी से आए हुए थे, लेकिन महान बन गए। वाल्मीकि जी को देख लीजिए, कुंभज ऋषि को लीजिए, कुंभ से उत्पन्न हुए महापुरुष हैं। हिरण्य से श्रृंगी ऋषि बन गए। ये द्रोणाचार्य का नाम सुने हैं ना, पुराणम प्रसंग है। कैसे उत्पन्न हुए कहीं पता किए हैं? नाम द्रोणाचार्य कैसे बना इनका? एक ऋषि थे और ऋषि एक दोना में इनका उत्पन्न हुआ है। द्रोणाचार्य नाम कहला है। कहानी की तरफ मुझे जाना नहीं है, लंबी कहानी है और मंच पर से कहीं भी नहीं जाती है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि आप ये देखिए, संभालिएगा अपने आप को तो आगे बढ़िएगा। अब बिखरे हुए से नहीं होता है। किसी की निंदा शिकायत करने से कोई आगे बढ़ता नहीं है कि बढ़ जाएगा कोई। संसार में कोई नहीं बढ़ा है निंदा शिकायत करके। जब भी बढ़ा है तो अपना लक्ष्य लेके बढ़ा है। इसलिए अगर बढ़ना चाहते हैं तो निंदा शिकायत को छोड़िए और अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि मुझे करना क्या है। लक्ष्य कैसा होना चाहिए? अरे लक्ष्य होने पर याद रखिएगा, कोई किसी का शिकायत नहीं कर सकता। इसलिए कहा लक्ष्य ओझल होने न पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी कदम छूमेगी आज नहीं तो कल। लक्ष्य तो रखिए पहले। जिन जिन लोगों ने संत मत को ठीक से अपनाया है उनका उत्थान हुआ है, पतन नहीं हुआ है। और जो पतन की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब है कि संत मत को ठीक से अपनाया आपने नहीं है। एक निरसक घटना है। मैं बराबर निरसा जाया करता था एक समय में। आज बेचारे की अस्तित्व बहुत खराब हो गई। मैंने बहुत समझाया था ऐसा मत करिए। मुँह पे तो कहता हाँ ठीक है नहीं करेंगे आप। आज बता रहा हूँ कोई पूछने वाला नहीं है। संत मत में आकर के भी अपनी अस्तित्व को नहीं बचा पाए। क्यों? कहते थे कि सही चलिए, सही रास्ता पकड़ के चलिए, नहीं माना। लेकिन जिस समय मैं जाया करता था बड़ी चलती थी उनकी। जब से गलतियां करना प्रारंभ कर दिया, समझाना प्रारंभ, समझे ही नहीं। आज कहीं के नहीं है। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि संत मत एक ऐसा है कि जो अपनाता है ना बढ़ता है, घटता नहीं है। कोई नहीं घटा है, मैंने देखा जीवन कोई नहीं घटा है। लेकिन जिन्होंने दुरुपयोग किया है वो घट गया, उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए इस संत मत को समझना होगा। बहुत महीन चीज़ है। गुरु माँ ने ऐसे नहीं कहा दिया समझते 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 समझ गया, ऐसे नहीं कहा। ये केवल तस्वीर ही नहीं है, समझना होगा। प्रेम बढ़ाना पड़ेगा। और प्रेम बढ़ता है कब जानते हैं? सत्संग अति करिएगा तब प्रेम होगा।
और ये मन में आकर मैं सब कुछ जानता हूँ, सुनता ही हूँ, सब कुछ मुझे पता ही है, क्या सत्संग रोज करते रहना है। मैं पूछना चाहता हूँ, रोज तो वही खाते हैं, क्यों रोज खाते हैं? रोज खाते हैं, क्यों खाते हैं रोज? जब रोज खाना सुनिश्चित है, खाना ही है, तो रोज सत्संग क्यों न करना है? जब 3 टाइम भोजन लेना अनिवार्य है शरीर के लिए, तो मन के लिए नहीं अनिवार्य है? शरीर को 3 टाइम बड़ा एकदम टाइम फिक्स कर करके बढ़िया बढ़िया चीज चाहिए 3 टाइम शरीर को, तो मन को नहीं चाहिए? और मन को चाहिए तो मन जिससे चलता है उसको भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? आपके शरीर में 3 स्थिति है, एक शरीर का, दूसरा मन का, तीसरा आत्मा का। आत्मा के लिए ध्यान, मन के लिए सत्संग और शरीर के लिए भोजन, ये तो चाहिए। और केवल भोजन करें, मन को कुछ ना दें, आत्मा को कुछ न दें, तो धोखा तो लगेगा आपको, आपकी स्थिति बिगड़ेगी और आप जिंदगी भर चिल्लाते रहेंगे, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, मेरे कुछ नहीं आया, मैं वहीं वहीं हूँ, ये कहते रहेंगे। क्यों कहते रहेंगे? कि आपने मन को नहीं संभाला, आत्मा के लिए कुछ किया नहीं, केवल बढ़िया बढ़िया खाया और ठूस ठूस के यहाँ तक खाया। खुल के बोलता हूँ मैं, इससे कुछ होने जाने को नहीं है। अति खाने से, इसको सुन लीजिए, आज मेरी वाणी नहीं है, चंदास जी महाराज के इनकी वाणी है, दादा दरिया साहब की वाणी है। मान घटे नित पर घर जाए, प्रेम घटे नित ही कछु मांगत, बुद्धि घटे बहु भोजन किन्ना। और अंतिम बात है, इसके नीचे कह रहे हैं, पाप घटे हरि गुण गाए, कहे दयाल सुन रे नर मूरख, पाप घटे हरि गुण गाए। बहुत खाने वाली की बुद्धि बहुत तेज होती, सो बात नहीं है। भीम सबका हिस्सा खा जाता था। जब स्वर्गारोहण हुआ तो स्वर्गारोहण के क्रम में द्रौपदी गिरने लग गई, तो भीम कहता है कि भैया परम सुंदरी द्रौपदी पंचाली गिर रही है, खा गिरने दो। कैसा क्यों भैया? खा बात यह है कि हम 5 भाइयों की पत्नी थी, लेकिन उनका लक्ष्य अधिक अर्जुन पर हुआ करता था। इसमें जो भेद हुआ, इसी कारण से उनकी ये दशा हो गई। जब द्रौपदी गिर गई तो फिर सहदेव गिरने लगा। कहा कि सहदेव छोटा था ना, सहदेव गिरने लगा कि सहदेव गिर रहा है। खा उसको अपनी सुंदरता का बड़ा ही घमंड था, इसलिए वो भी गिर रहा है, गिरने दो, चलो। फिर जब नकुल गिरने लगा तो नकुल कहता है कि तुम्हें बहुत तलवार पर और अपनी ज्योतिष विद्या पर बहुत घमंड था, तो वो भी गिर गया। बारी आ गई अर्जुन की। कहा अर्जुन गिर रहा है। कहा अर्जुन को अपने गांडी पर इतना अहंकार था कि मेरे ऐसा कोई संसार में है ही नहीं। तो अहंकार जब स्वर्ग में नहीं चलता है, स्वर्ग के पथ पर नहीं चलता है, तो विचार कीजिए अध्यात्म पथ पर चलेगा? खा गिरने दो। बारी आ गई भीम की। कहा भैया मैं गिर रहा हूँ। खा तू सबका हिस्सा खा जाता था, इसलिए तुम भी गिर रहा है। इसीलिए बांट बांट करके खाना चाहिए। जब कोई आ जाए तो कोशिश करना चाहिए कि अपने हिस्सा से भी खिला दीजिए। कौन गए? केवल धर्मराज युधिष्ठिर गए और उनके साथ में एक कुत्ता गया। कुत्ता दूसरे कोई नहीं था, स्वयं धर्मराज था वो।
और वहाँ जब गए तो वेश को बदले। संत महात्मागण कहते हैं, और युधिष्ठिर जी महाराज को भी 2 मुहूर्त के लिए नरक में जाना पड़ गया। तो मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूँ कि जब यहाँ धर्म मार्ग पर एक सुई में पिरोने के लिए धागा में गांठ होता है तो सुई में नहीं पिरोई जाती है। इस धर्म मार्ग पर चलने वाले को अहंकार रूपी गांठ क्या उस मार्ग में प्रवेश कर पाएगा क्या? नहीं ना, कर पाएगा। जब अहंकार रूपी गांठ प्रवेश नहीं करता उस पे तो क्या करना पड़ेगा? इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, हाथी के मारी बगल तर लिन्हा, उठबाल लटकाए लोगवा कोई न पतिया है। अब बगवा के बच्चा बकरियां ले ला जाए, लोगवा कोई न पतिया है। हाथी रूपी मन को मारिए और तृष्णा रूपी ऊँट को लटका लीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा, अन्यथा संभव नहीं है। इसलिए मन को मारिए। और मन मरता कब है? संत महात्मागण कहते हैं कि धीरे धीरे काबू में आता है। हाथी रूपी मन धीरे धीरे काबू में आएगा, एक वेग नहीं आ सकता। इसीलिए सत्संग क्या है? सत्य और संग है। मेरा संग करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, संतवानियों का संग करिए। इस पथ पर चलिए। 2 शब्दों के मेल से सत्संग बना है, सत्य और संग है। और सत्य स्वयं आप हैं और परमात्मा है। परमात्मा का संग हो जाए, ये जीवात्मा का सत्संग हो गया। इसके लिए ये सब चाहिए। और सुधरते भी लोग हैं सत्संग से ही। इसलिए गोस्वामी महाराज कहते हैं, सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। इसलिए बार बार कहता हूँ, आप चुगलखोरों का संग करेंगे, आपके अंदर चुगली करने की आदत हो जाएगी। आप किसी बेईमान का संग करके देखिए, आपके अंदर बेईमानी घुस जाएगी। और यहाँ तक मैं कहता हूँ, कोई सुदखोर व्यक्ति के संग करिए, लगातार देखिएगा उनके अंदर में ये प्रेरणा आ जाएगी सूद लगाने की। एक महात्मा जी, ये नाम बोलूँगा नहीं मैं, सूद पर पैसा लगाता है, घूमता है बाबा लोगों के साथ में, बहुत बाबा लोगों के साथ घूमता है। महात्मा होकर के सूद पर पैसा लगाता है। विचार करिए, कितना दुख की बात है। वो पैसा कहाँ से आया? पैसा तो जनता की ही है, और उसको आप सूद लगाते हैं। सूद का पैसा खाना साधकों के लिए बहुत हानिकारक है। औरंगजेब, याद रखिएगा, औरंगजेब ऐसे व्यक्ति थे कि वो भी जल्दी खजाना का पैसा नहीं खाया करता था। इसीलिए सावधान पूर्वक रहना चाहिए। साधना करने क्रम में याद रखिएगा, यहाँ तहाँ का अवश्य नियंत्रण करना चाहिए। कैसे का हम क्या करें नहीं करें देखना पड़ेगा आपको, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। भजन ऐसे नहीं बनता है जी, बड़े नियम कायदा चलना पड़ता है जी। अपने खाने के लिए कम हम शुद्ध कमाई कीजिए, और दान भी शुद्ध कमाई कर दीजिएगा तो बहुत फलेगा आपको। मैं दावे के साथ कहता हूँ। एक माता जी है बंगाल में, वो बेटे के पैसे को भी दान नहीं करती है। आपको सुन के आश्चर्य लगेगा। बेटा कहता तो अपने से दो, अब करती क्या ही जान लीजिए आप। बड़े घराने की है, लेकिन रुई की बत्ती बनाती है। रुई की बत्ती बना करके आपको सुनाता हूँ मैं, उस रुई की बत्ती को बेचती है। उससे जो पैसा आता है वो दान पुण्य में करती है और अपने भी खाती है। जबकि बेटे अमेरिका में रहते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं।
मुझसे कहते कि बाबा ये दान का पैसे में थोड़ा भेज रही हूँ, आप नहीं लगाइएगा। कभी कभी भेजती है वो, इसमें किसी को बखरा नहीं करिएगा, आप नहीं लगाइएगा। मैं इस बात को इसलिए रखा आपके सामने कि शुद्ध पैसा जब होता है ना तो ध्यान साधना में बल मिलता है, ताकत मिलता है। औरंगजेब ऐसा ही करता था, अपने से अर्जन करते तब खाते, तब नमाज पढ़ते थे। एकदम से औरंगजेब बहुत खतरनाक था, सो बात नहीं है। भले उन्होंने क्या किया, ईसाई इस्लाम बनाया है तलवार के नोक पर, अलग बात है। धर्म परिवर्तन कराया, अलग बात है। लेकिन बात हकीकत ये थी कि अपना जीविका वो स्वयं करते थे, खजाना पैसा नहीं खाता था। वो कुछ काम करते थे ऐसा कि उससे जो उसका मुनाफा उसी को उपयोग करते थे वो। लेकिन 5 वक्त नमाज पढ़ते थे। कौन? 5 वक्त पढ़ते थे। हम लोग कहाँ 5 टाइम ध्यान करते हैं। भले शिविर लगता है जब तक तो कर लेते हैं, बाकी तो बाकी जगह नहीं। उस जमाने में भी वो 5 टाइम नमाज पढ़ते थे, युद्ध भी करते थे, लोग उससे डरते थे, खौफ रहते थे लोग, फिर भी वे नमाज पढ़ते थे। एक ही लक्ष्य था कि पूरी दुनिया को मैं इस्लाम बना दूं, यही लक्ष्य था, और कोई लक्ष्य नहीं था उसका। जैसे भी हो, उसके लिए उन्होंने बहुत कत्ल आम भी किया, ये गलत है। लेकिन संत महात्मागण कहते कि संत तो बड़े प्रेम से समझाते हैं, निहोरा करते हैं, पैर पकड़ते हैं, नहीं, तब भी हम लोग उस संतों की बात पर नहीं चलते हैं। इसी संत महात्मागणों के विचारों को अनुकूल लेकर के चलिए, जीवन में देखिए बड़ा आनंद आएगा। एक बात मैं आज आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। जैसे जैसे भीतर में रस मिलेगा, बाहर का रस फीका पड़ेगा आपको, आसक्ति घटने लग जाएगी, और एक ही आसक्ति होगी, किन से? जिनको आप याद करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को केवल एक ही आसक्ति थी, माँ काली से। माँ काली खाए तो खाए, नहीं खाए तो नहीं खाए। माँ काली उठावे तो उठे, नहीं तो सोए रहे। बारे भक्त मस्त मौला, उठ बेटा तो उठता था बेटा, नहीं तो उठता ही नहीं था। पुजारी आ रहे हैं, पूछ रहे हैं ठाकुर अभी तक सोए हैं, तो मैं क्या करूं? माँ सोई है, जगाएगी तब तो जगूं। ये स्थिति, और ऐसी स्थिति होते हुए भी तोतापुर से दीक्षित हुए, फिर साधना किए, आत्मकल्याण किए, तब रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को मिला कौन? नरेंद्र, अर्थात नरेंद्र दत्त, जिसको विवेकानंद कहते हैं। तब वे कहते हैं कि आपने ईश्वर को देखा है? कहा हाँ देखा। कहा कैसा? का तुम्हारे जैसा। तब कहा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सत्संग हमें सिखाता है रोज, इसीलिए नित्य दिन सत्संग करना चाहिए। जो नित्य दिन सत्संग करता है, थोड़ा देर भी बहुत लाभ। आपके पुराणों में वर्णन आया है कि कितना देर तक कहा, संसारे अस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संगस्य विरणाम याप्ते वाप्ते सर्व पुरुषार्थ चतुष्टयम्। का सारे पुरुषार्थ की प्राप्ति कितना देर में? आधा क्षण से भी आधा क्षण में। इसीलिए सत्संग नित्य कीजिए। और सत्संग नित्य करने पर क्या होना चाहिए? तो कहा कि अगर आपका भरमगढ़ टूटता है तो समझिएगा सत्संग ठीक ठाक हमने करना प्रारंभ कर दिया है। करो सत्संग भरमगढ़ टूटे, टूटने लग जाए भ्रम का गढ़ तो आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए प्रयास कीजिए जीवन में कि सत्संग कीजिए,
भ्रम नहीं होना चाहिए, और भ्रम से दूर रहिएगा। ज्यों ज्यों होते होते आप आगे बढ़ेंगे। तो मेरा विचार यही है कि सत्संग रोज कीजिए, एक दिन नहीं रहिए, लेकिन हाँ दोनों तरह का सत्संग कीजिए, बाहरी भी और आंतरिक भी। बाहरी सत्संग क्या, संतवानियों का संग, ये प्रेरणा देने का काम करते हैं। प्रेरणा मिलेगी, और प्रेरणा नहीं मिलेगा सत्संग नहीं कर सकते आप, ध्यान नहीं कर पाएंगे आप। इस सत्संग की चाहिए, और थोड़ा भी मन में आगे कि मैं बहुत जानता हूँ, तब आपसे ध्यान नहीं होगा। ये भाव नहीं रखिएगा जीवन में कभी भी। इसीलिए सुनिए, कोई भी सुनावे सुनिए, सुनना चाहिए, लेकिन हाँ ये भी ध्यान देना चाहिए कहीं सुनाने के क्रम में कोई मुझे और कुछ तो नहीं करने लगा, ये ख्याल रखिएगा। आजकल एक बात बता देता हूँ खुल करके, महात्माओं के अंदर में एक चीज़ आ गया है, वो चीज़ मैं खुल के बोलता हूँ आज। एक आई कांटेक्ट होता है, उसका अंग्रेजी नाम मैं बता रहा हूँ केवल, हिंदी बोलूँगा नहीं। आई कांटेक्ट के जरिए से क्या करता है, अपने तरफ खींच लेता है, और खींच करके वो क्या करता है, जैसा कहता है वैसा करता है। जैसा शिष्य जैसा वो बनाना चाहे वैसा कर लेता है। क्या बोलता है उसको, और एक नाम और दिया गया है। इसलिए ये भी सावधान पूर्वक रहिएगा। संत मत में भी ऐसे कुछ कुछ लोग हो चुके हैं। ध्यान सत्संग तो कहीं रखा गया है, लेकिन इसमें केवल पड़े हुए हो। इसलिए सावधान रहते हुए ध्यान भजन करिए और आनंद लीजिए। और वो करते कि ये बता देता हूँ मैं खुल करके आपको थोड़ा सा। फ़ोन पे क्या बोलते हैं, फ़ोन पे क्या बोलते हैं, फ़ोन पे बना लिए हैं, और उससे डिमांड करते रहते हैं हर जगह। अब उसमें क्या खासियत है मुझे पता नहीं। मुझे भी मैसेज आया इधर कुछ दिन पहले ही कि स्वामी जी सावधान आप भी रहिएगा। तो उसमें स्पष्ट क्या कहता है, आपसे बात करते हैं और कहीं मिल लिए, उनके आई कांटेक्ट बन गया आपका, तो आपको जो कहेगा वही आप करना प्रारंभ कर दीजिएगा। ये स्थिति आ गई है। इसलिए सावधानी पूर्वक ध्यान भजन सत्संग करें, जिससे कि यह लोक और परलोक दोनों सुख में हो। तो ये ख्याल रखिएगा, इससे बचिएगा। तो विशेष ना कुछ कहते हुए अंदर भजन रोज करिए, थोड़ा थोड़ा। अंदर भजन से तात्पर्य है कि आंतरिक सत्संग रोज कीजिए, और ध्यान करने की रोज इच्छा बढ़े, घटना नहीं चाहिए। अगर घट रहा है तो समझिए हानि होगी आपकी। रोज इच्छा बढ़े, दिनों दिन बढ़ना चाहिए इच्छा। ऐसा रोज उपाय करने का प्रयास कीजिए। विशेष ना कुछ कहते हुए, आज दूसरे दिन जाने को है, और कल फिर तीसरा दिन आ जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।